वार्ड 99 की सोसाइटी आदित्य मेगा सिटी के निवासियों ने भाजपा पार्षद प्रत्याशी प्रीति जैन का जोरदार स्वागत किया। आदित्य मेगा सिटी के निवासियों ने शनिवार को सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में एक सभा आयोजित कर पार्षद प्रत्याशी प्रीति जैन, पूर्व पार्षद अभिनव जैन को क्षेत्र की समस्याओं व सुझावों के लिए आमंत्रित किया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 99 के अध्यक्ष सत्यवीर शर्मा, वार्ड 99 के निकाय चुनाव प्रभारी विमला रावत भी मौजूद रहे। सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक आरसी गांधी, आरसी विज, आरसी चंद्रा, वीके सिन्हा, मीता सिन्हा, ऋतु सिंगल व प्रियंका राणा जी भी मंच पर आसीन रहे। कार्यक्रम का संचालन आदित्य मेगा सिटी के पूर्व अध्यक्ष मुनीश जैन ने किया। कोई चर्चा नहीं है, देखना सिर्फ ये है कि पिछली बारी 88% वोटों से हम जीते थे, इस बारी कितने परसेंट वोटों से जीते हैं। मेरी अपनी भविष्यवाणी 95% की है, देखते हैं कितनी सच होगी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। पूर्व पार्षद अभिनव जैन ने कहा कि क्षेत्र की जनता के सामने मेरा कार्यकाल खुली किताब की तरह है। मैंने कितना कार्य किया है और कौन सा कार्य नहीं हो पाया है, ये सब आपके सामने है। अपने कार्यकाल में मेरे द्वारा अप्रूव्ड कराए गए कई महत्वपूर्ण कार्य शासकीय प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र की कई योजनाओं की डीपीआर तैयार करवा रखी है। निकाय चुनाव की घोषणा के कारण ये सभी कार्य लंबित हो गए हैं। इन सभी कार्यों को प्रीति जैन प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगी। गाजियाबाद की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारों में होने वाले विकास कार्यों का लाभ ले रही है। मुझे खुशी है कि गाजियाबाद नगर निगम ने भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत का बोर्ड क्षेत्र के विकास में और सहयोग करेगा। प्रीति जैन की जीत होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह होगी कि प्रीति जैन को कितने प्रतिशत मतों से जीत मिली। प्रीति जैन को जितने ज्यादा मतों से विजय प्राप्त होगी, उतना ही वजन इस वार्ड के विकास कार्यों को मिलेगा। अभिनव जैन ने कहा कि नालियों में जल भराव का समस्या व अतिक्रमण को लेकर पूर्व की तरह ही प्रभावी कार्य किया जाता रहेगा। बहुत सारी चीजें, बच्चा 9 महीने मां के पेट में रहता है और मां को पता होता है, या लेकिन बच्चा 9 महीने बाद जब आता है तो सबको देखता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप भी जब किचन में बनाती होंगी तो किसी चीज की एक दिन 2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद वो बन पाती है। जो जितनी बड़ी समस्या है, जितना बड़ा रोग है, उतने बड़े रोग को हटाने के लिए उतना समय चाहिए, उतना पुरुषार्थ चाहिए। यहां पे एक समस्या है बहुत बड़ी, जिसके पीछे मैं लगा हूं, आपका 1 मिनट लेना चाहता हूं। वो समस्या है नाली में जल भराव का। जब मैं जीत के आया तो हमने यहां की बीसी से बात करी, मैंने बात करी, चीफ इंजीनियर को बुलाया। मैंने कहा मुझे टेम्परेरी समाधान नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट समाधान चाहिए इस पानी का। आप पुराने नक्शे लेके आए नालियों के, तो पुरानी सरकार के पास कोई नक्शा नहीं था, यहाँ की नालियों का कोई लेवल नहीं था। हमने एजेंसी अपॉइंट कराई, एमईपी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। अगर कोई इंजीनियर लोग बैठे हो वो समझते होंगे, ये ऐसी एजेंसी होती है जो इस तरह के काम के अंदर विशेषज्ञ होती है। उन्होंने 3 साल तक सर्वे किया, नालियों के अंदर रोबोटिक सर्वे किया, बीच में कोरोना भी आया। उसके बाद एक डीपीआर, एक रिपोर्ट तैयार करी जो कि सौंपी गई, जिसमें यह बताया गया कि पूरे इंदिरापुरम के अंदर नाली, सीवर और पानी को लेकर कहां का दिक्कत है, किस चीज गली में दिक्कत है, किस चीज रोड पे दिक्कत है और क्या क्या करने की आवश्यकता है। आज भी अखबार में छपा है, नबारत में मैंने पढ़ा था, आप लोग देख सकते हैं कि जो डीपीआर, हॉस्पिटल में आदमी एडमिट हो जाता है लेकिन डॉक्टर जांच करता रहता है। जब उसको जांच में मिल जाता है रोग, तो फिर रोग को दूर करने में उतना समय नहीं लगता जितना पता करने में लगता। डीपीआर बन चुकी है और एजेंसी ने इसका करीब 150 करोड़ का एस्टीमेट दिया है कि इसको पूरे इंदिरापुरम को ठीक करने में इतना पैसा लगेगा। कल मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने कहा पैसे की कोई कमी नहीं है, सांसद के, विधायक के, महापौर के माध्यम से जितना पैसा चाहिएगा वो आएगा, काम होगा। मैं
लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो भी ट्रांसफरेबल होते हैं। कल क्या हुआ, आप जो नए अधिकारी होते हैं उसको पता नहीं होता, लेकिन मैंने जमीन पर रहकर काम किया है और जो डीपीआर बनवाई है, जो सर्वे किया है, जिन इंजीनियरों के साथ मैंने सड़कों पे काम किया है, उस कार्य को आगे बढ़ाने का और पूर्ण करने का कार्य प्रीति जैन करेंगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपको वादा करता हूं, वचन देता हूं। पार्षद प्रत्याशी प्रीति जैन ने कहा कि क्षेत्रवासियों ने मुझे इतना प्यार देकर कर्जदार बना दिया है। मैं वायदा करती हूं कि आपका ऋण चुकाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने अपने पति अभिनव जैन के कार्यकाल में पूरी सक्रियता निभाई है। मैं प्रतिदिन सड़कों पर निकलती हूं, गंदगी या अन्य समस्याओं के फोटो वीडियो बनाकर अधिकारियों से उनका निस्तारण करवाती रही हूं और यह कार्य निरंतर जारी रहता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो मंच पर बैठे हैं, सबको मैं नमस्कार और अभी जो आप लोग ने एनक्रोचमेंट के लिए भी बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको बताती हूँ कि जो महाकुंभ के बाहर जितनी भी एनक्रोचमेंट थी, जो आप लोग एंट्री के लिए बोल रहे हैं, उस वहां से एनक्रोचमेंट हटाई थी। अभी तक अभिनव जी के ऊपर ह्यूमन राइट्स पर उसका केस चल रहा है, तो वो सारा एनक्रोचमेंट हटाई थी, अब फिर से लग जाती है। उसके लिए सोसाइटी के RWA का, सोसाइटी के लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर वो लोग वहाँ पर हैं तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलेंगे कि अगर यहाँ पर कोई भी एनक्रोचमेंट लगती है तो उसके लिए इन्फॉर्म करें, पुलिस में कंप्लेंट करें, इन्फॉर्म हम लोगों को करें, हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पर, पुलिस आएगी तो वो एनक्रोचमेंट हटाई जाएगी। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई कहीं की भी एनक्रोचमेंट नहीं हटाई जा सकती। और आदित्य के बाहर जो 15 साल पुरानी एनक्रोचमेंट थी, आपके RWA से हमारे पास कॉल आया था, हम दो दिन के अंदर अभिनव जी ने उस एनक्रोचमेंट को भी हटवाया। लेकिन आप वही मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, सिक्योरिटी गार्ड्स को आप लोगों को अपने बोलना पड़ेगा, आप लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा, वो एनक्रोचमेंट को हटाने के आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आप लोगों को सपोर्ट जरूर चाहिए। वो एनक्रोचमेंट बिल्कुल हट सकती है, हमें हटानी भी चाहिए। सबसे ज्यादा गंदगी वहीं से फैलती है, क्योंकि वो लोग वहीं कूड़ा फेंक देते हैं, उससे बहुत गंदगी फैलती है। तो हम लोग एनक्रोचमेंट हम मिलकर के हटाएंगे। और जो पानी भर जाता है उसके लिए अभिनव जी ने पहले से तैयारी कर रखी है, तो अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और अभी मैं पिछले कामों को क्या कहें उसको, जो भी हुए, लेकिन अभी जो काम, जितने काम उन्होंने कराए हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं उसके लिए प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जो भी काम है उन सबको मैं पूरा करूँ। वार्ड 99 की निकाय चुनाव प्रभारी विमला रावत ने कहा कि मैं 13 सालों से इंदिरापुरम में रहती हूं, यहां की समस्याओं को नज़दीक से देखा है। आज इंदिरापुरम के 3 तरफ मेट्रो लाइन है, 16 लेन का नेशनल हाईवे है, यहां से दिल्ली तक कोई रेड लाइट नहीं है। ये सारा विकास मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धि है। योगी सरकार भी निरंतर कार्यरत है। गाजियाबाद नगर निगम के प्रत्याशियों को जिताकर इसे 3 इंजन की सरकार बनाना है, ताकि इस क्षेत्र के विकास को और अधिक पंख लग सकें। और यहाँ के अभी तो मैं निवर्तमान में भी बोलूँगी, क्योंकि लगातार आपकी समस्याओं को देख रहे हैं। कल भी कुछ लोग आए थे अपनी समस्याओं को लेकर अभिनव जी के पास, उन्होंने तुरंत उनका निदान किया। तो अभी यहाँ के पार्षद श्री अभिनव जैन जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती प्रीति जैन जी, जब भारतीय जनता पार्टी की 1980 में यहाँ स्थापना हुई थी तो हमारे कई मंडल बने थे उस समय, और ब्रिज बिहार से लेकर कौशाम्बी, महाराजपुर, इंदिरापुरम, वैशाली, इन सब का एक अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे सतबीर शर्मा जी आप लोगों के बीच में हैं, मंच पे आसीन हैं, और साथ ही साथ संगठन की दृष्टि से इन्हें यहाँ का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव की दृष्टि से कई चुनाव में हमें बाहर भेजा जाता है। अभी दिल्ली में हाल ही में शादरा के 2 वार्ड दिए गए थे और दोनों हम लोग जीत कर आए थे। तो मैं वार्ड की प्रभारी के रूप में यहाँ चुनाव की दृष्टि से यहाँ पर आई हुई हूँ। मेरा निवास स्थान इंदिरापुरम में है, और सभी RWA के यहाँ पर बैठे हुए मेरे पदाधिकारीगण, मेरे भाइयों और बहनों और मातृशक्तियों, आप सबका मैं हृदय की ध्वनियों से आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय आज हमें सुनने के लिए यहाँ पर आपको दिया है। अभी हाल में ही हमारी बहन जी बता रही थी कि हमें 12 साल 13 साल हुए। हम तब के इस इंदिरापुरम में आए हुए हैं जब हम आपके यहाँ पे हरी सब्जी लेने आया करते थे। यहाँ खेत हुआ करते थे किसी समय पर,
और हम यहाँ पर हरी सब्जियाँ पालक वगैरह उगा करते थे, तब आया करते थे। सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी हुई थी, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हम भी देखते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि हमने अभय खंड में ना लेके आके या मकान लिया रहता तो ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि जिस तरीके की परेशानियां हम अपने यहाँ पर झेल रहे हैं शायद आप लोग उतना नहीं झेल रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं यहाँ इंद्रपुर के अंदर, और सबसे बड़ी समस्या जो है वो सीवर्स की समस्या है। इन समस्याओं का ही निदान करते करते हमारे जनरल वीके सिंह जी ने बहुत सी योजनाएं आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अभी हाल में ही मैं राजस्थान से अपनी सिस्टर के साथ रात को 12 बजे के करीब आ रही थी, और हम लोग गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे उतरे और वहां से कैब करके जब हम आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे कहाँ ले जा रही हो? तो मैंने कहा घर चल रहे हैं। कहा नहीं घर नहीं, ये तो पति बड़ी अच्छी सी जगह दिख रही है, तुम तो हमें दिल्ली ले जा रही हो। मैंने कहा दिल्ली नहीं, ये मेरा गाजियाबाद है। रात के समय देखिए इतनी चौड़ी सड़कें हैं, इतनी सुंदर है, और जब हम लोग अपने घर की तरफ मुड़ते हैं तो दिखने में बड़ा अलग सा लगता है। आज हम दिल्ली से जब आते हैं तो कहीं रेड लाइट नहीं है, सीधा हमारी गाड़ी जो है यहाँ से निकल के दिल्ली जाती है, और दिल्ली से जब आती है तो अपने घर पे आती है। वार्ड 99 के अध्यक्ष सत्यवीर शर्मा ने कहा कि अभिनव जैन व प्रीति जैन के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह दोनों अपने वार्ड के अतिरिक्त पूरे इंदिरापुरम का कार्य करते हैं। इनकी लोकप्रियता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी मेहनत करते हैं। नमस्कार। मेरे से पूर्व अभिनव जैन जी ने आपको अवगत कराया अपने वर्कों के कार्यों के बारे में, बहन जी इंदिराराम जी ने भी आपको अवगत कराया, और हमारे आदरणीय जो यहाँ RWA के पदाधिकारीगण हैं उन्होंने भी अवगत कराया है। देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि आज का जो ये मोटिव है, उद्देश्य है, वो यही है कि हमारी प्रीति बहन जो चुनाव में खड़ी हुई है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आप जिताएं। और जैसा कि अभिनव जी ने कहा, जितना मैं समझता हूँ अभिनव जी को, हमारे बहन जी ने बताया, कहा कि भाई नालियों की बड़ी समस्या है। ये आपके वार्ड का ही काम नहीं करते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा, ये पूरे इंदिरापुरम को सबको साथ लेके चलते हैं। आपके वार्ड का तो ये काम करते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जैसे बहन जी ने कहा कि वो जाम की समस्या है वहाँ, हालांकि वो दूसरे वार्ड में आ जाता है वो, लेकिन फिर भी ये कार्य सारे वार्डों में करते हैं। मेरे आपके संज्ञान में है या नहीं है, तो जितना मैं समझता हूँ तो ये बहुत ही लगनशील और हर कार्य को, इन्होंने कहा कि जैसे कि बच्चा पेट में होता है 9 महीने, तो इनका कहने का तात्पर्य यही था कि 5 साल जो इन्होंने कार्य किए, और जो चिट्ठियां इन्होंने लिखी हैं, जो जैसे अभी बताया कि सर्वे कराया, तो वो रिजल्ट अभी आने बाकी है। वो क्योंकि एकदम खाना बनता नहीं है, पहले कहीं गेहूँ भूएगा, कहीं पकेगा, कहीं वो फिर होगा, फिर वो पिसेगा, फिर वो आपकी रसोई में आएगा। तो कहने का मतलब इनका यही था कि एक दिन में काम नहीं होता है और उसको क्रियान्वित करने में समय लगता है। और इन्होंने इतनी चिट्ठियां, इतना वर्क किया हुआ है जो कि आपको आने वाले समय में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय काफी हो गया है और लगता है भूख लग रही है, काफी समय से आप लोग टाइम यहाँ दिया, तो मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने और यहाँ की टीम को धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऑर्गेनाइज की और हमें सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गाजियाबाद निकाय चुनाव के प्रभारी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण असीम अरुण ने भी गाजियाबाद की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल सहित भाजपा के सभी निकायों के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। गाजियाबाद के समस्त सम्मानित नागरिकों से मेरा अनुरोध है, सुनीता दयाल जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी रखा है, प्रस्तुत किया है, जिनकी सामाजिक कार्य, संगठन कार्य और मैनेजमेंट के कार्य सबके सामने है। उनका लंबा अनुभव है, उनकी स्वच्छ साफ छवि है और पूरी तरीके से नगर निगम को जैसा मेयर चाहिए वो पूरा करेंगी। इसके साथ साथ हमारे सभी नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत, समस्त वार्ड सदस्यों के लिए मेरा अनुरोध है, कमल खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। मोदी जी ने, योगी जी ने जो विकास का खाका गाजियाबाद को, NCR को दिया है, रैपिड रेल, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, कार्गो टर्मिनल, एयरपोर्ट, गिनती बहुत लंबी है। उसके दायरे में अब नगर पालिकाओं को, नगर निगम को अपना बहुत सारा काम करना है। वो तभी संभव है जब कमल यहाँ खिलेगा, ईमानदार सरकारें यहाँ पे भी होंगी, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। मेरा अनुरोध है कि
गाजियाबाद में प्रत्येक नगर निकाय में अपना समर्थन दें, कमल का वोट दें और अपने क्षेत्र को और अच्छा करने में सहयोग दें। कार्यक्रम में रितिका सिंह पुंडीर ने पार्षद प्रत्याशी प्रीति जैन को नोटों की माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। जोरदार तालियों से प्रीति जैन जी का स्वागत है। इधर देखिए। पहले हाँ पकड़ी उतार के 5 वर्षों की कड़ी मेहनत, 5 वर्षों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी रंग लाएगी। वार्ड नंबर 99 से तो प्रीति जैन भी आएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम में शिव कुमार शर्मा, समीर अग्रवाल, संदीप रस्तोगी, अंकित ओबराय, प्रणय कुमार, आशीष टंडन, नकुल कंचन, विकास पोद्दार, अरुण गुप्ता, भूषण पांडे, सुनील गर्ग, निर्मेश जैन, प्रशांत, मायाजी, श्वेता कंचन, बबीता शर्मा सहित सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।